जय भीम, जय भारत। मैं महंत मांझी भारत सतत चैनल पर इंजीनियर हरकिशोर बाबू के साथ जय भीम। आज हम बात करेंगे रिजर्वेशन इन प्रमोशन पर। ठीक। आप शेड्यूल का इस ये कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष रहे हुए हैं, उसमें रहे हुए हैं और इसकी लड़ाई भी आप मजबूती से लड़े। हाँ। तो हम चाहेंगे कि दर्शकों को बताएं कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो पहले संविधान में प्रमोशन नहीं था, लेकिन प्रमोशन सबको मिलते आ रहा था, लेकिन इसका कैसे फिर इसके रोक दिया गया था, कहाँ कौन सा केस हुआ, किसने किया, इस पर जरा सा हमारे दर्शकों को आप बताएं कि जो शेड्यूल ट्राइब्स के कर्मचारी हैं उनको रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के संबंध में जानकारी प्राप्त हो। देखिए, शुरुआती दौर में रिजर्वेशन सिर्फ SC/ST को मिला, ठीक है। लेकिन 1971-72 में प्रमोशन का जब मान लें कि बारे, पहले तो शुरू में सीधी नियुक्ति सबका हुआ, तो प्रमोशन का बारे हुआ तो 71 में एक्सिक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा प्रमोशन भी शुरू हुआ और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को प्रमोशन में भी आरक्षण मिला। मतलब जो प्रमोशनल पद था उस पद पर भी आरक्षण के माध्यम से लोग जाने लगे, लोग जा भी रहे थे, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था, कहीं कोर्ट का भी इसके विरुद्ध में कहीं कोई फैसला नहीं था। ना कोर्ट का ऑब्जेक्शन था, ना किसी समाज का ऑब्जेक्शन था, वो चल रहा था, ठीक है। और उसका कारण दूसरा भी हो सकता है। लेकिन जब OBC को रिजर्वेशन लागू हुआ, मंडल कमीशन के बाद OBC का जब रिजर्वेशन लागू हुआ तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला और मामला चला गया इंदिरा साहनी बनाम भारत साहब। और वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो 16/11/1992 को निर्णय आया और उसी निर्णय में एक ये भी आया कि प्रोन्नति में आरक्षण जो है संवैधानिक नहीं है, ठीक है। जबकि उसमें शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था और शेड्यूल कास्ट के लोग उसमें कोई पार्टी भी नहीं थे। इसके बावजूद भी शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन इन प्रमोशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आया, ठीक है। क्योंकि हाँ, बैकवर्ड क्लास के जो रिजर्वेशन मिला मंडल कमीशन में, हाँ, तो उन्होंने प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मांगना शुरू किया कि शेड्यूल कास्ट को मिला रहा है, हमको भी प्रमोशन। हाँ। तो जब वो मांगना शुरू किए, OBC के मालिक के में था कि भाई OBC को भी रिजर्वेशन प्रमोशन मिलना चाहिए। लेकिन वहां अब जब चूंकि अब जुडिशरी में आप जान रहे हैं कि क्या पोजीशन है, किनका वर्चस्व है, तो वहां पर लोगों को लगा कि अगर शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन प्रमोशन है तो इसमें तो कोई आ ही नहीं पाता है। इसलिए इसमें बहुत कम लोग मान लीजिए कि उस लायक हैं, चूंकि इतना ज्यादा पिछड़ा हुआ है कि रिजर्वेशन प्रमोशन देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जैसे ही आप OBC को आप रिजर्वेशन प्रमोशन दीजिएगा तो ऊपर से सभी पद भर जाएगा, तो उनका जो नजरिया था उसके हिसाब से तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए उसको रोक के लिए, काट के लिए कि बैकवर्ड को रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं मिले। तो जब उसको नहीं मिले तो स्वाभाविक था कि रिजर्वेशन प्रमोशन SC/ST को भी गलत ठहराना पड़ेगा। नहीं तो इसमें देखा गया हाँ, कि जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन शेड्यूल कास्ट को मिल रहा है वो किस एक्ट के अंदर मिलता है। हाँ, वही एक्ट जो है सो नहीं बना था। एक्ट नहीं बना था और संविधान में भी जो 16(4) में भी उन्हें कहा कि नहीं, 16(4) में भी जो रिजर्वेशन का प्रावधान है वो सिर्फ नियोजन में, सीधी नियुक्ति में है, ये प्रमोशन में नहीं है। और इस आधार पर उन्होंने कहा कि संविधान में कहीं कोई प्रावधान नहीं है रिजर्वेशन प्रमोशन का,
इसीलिए हम लेकिन ये इसको, लेकिन नहीं, सरकार मानती थी, सर्वमान्य था हाँ कि जब नियुक्ति में इसका रिजर्वेशन है हाँ, तब प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होगा। नहीं नहीं, आज ये इसीलिए देते आ रहा था नहीं नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से। हाँ, सरकार का तो एक प्रिंसिपल था, हाँ, वो मानता था कि नियुक्ति जो है, सीधी नियुक्ति, एगो नियुक्ति का दो प्रकार है, एगो सीधी नियुक्ति के द्वारा, एगो प्रमोशन के द्वारा, दोनों ही नियुक्ति को मानता है, ठीक है। हाँ। तो इसलिए वो एक्सिक्यूटिव ऑर्डर से हो रहा था, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना। लेकिन कोर्ट को ये लगा कि कहीं ऐसा नहीं कि हम शेड्यूल कास्ट के विरुद्ध फैसला दे दें तो शेड्यूल कास्ट विद्रोह हो जाए। तो उसको बचाने के लिए उन्होंने ये वो उसमें शर्त दिया कि ठीक है, हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कुछ बहुत पहले से चला आ रहा है, तो तत्काल इसे हम खत्म नहीं करेंगे, और 5 साल तक नहीं, 5 साल तक इसको चलाने की हम छूट देते हैं। अगर 5 साल के बाद भी अगर सरकार चाहे तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए संविधान में रिजर्वेशन प्रोन्नति का व्यवस्था करके उसको आगे भी बढ़ा सकती है। तो यही मान लिया कि निर्णय था। और बाद में भी ये सरकार ने 77वां संविधान संशोधन के द्वारा मतलब रिजर्वेशन प्रमोशन की व्यवस्था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी किया, ठीक है। 5 साल वो कर दिया, वो मतलब कंटिन्यू कर दिया एक तरह से, है कि नहीं। तो यही रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मान ले कहानी, ठीक है। अभी इसको हम तत्काल यहीं पर बंद रखें, ठीक है। जय भीम, जय।